कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान और बागवान साथियों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित स्ट्रेट क्रेडिट सेमिनार 2016-17 के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको अवगत कराएंगे कि इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में नाबार्ड द्वारा किसानों और बागवानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही है। आइए सीधे चलते हैं आयोजन स्थल पर, जिसका आयोजन शिमला के पीटरहॉफ होटल में किया जा रहा है, और देखते हैं इस आयोजन की खास झलकियां। नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2016-17 का शुभारंभ। इसके मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश सरकार की सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य और बागवानी मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स ने दीप प्रज्वलित कर किया। माननीय मुख्य अतिथि के साथ मंच पर अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नरेंद्र चौहान सहित आरबीआई के डायरेक्टर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित प्रदेश भर से आए किसान और बागवान सहित किसान क्लबों और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी उपस्थित रहे। माननीय मुख्य अतिथि महोदया द्वारा नाबार्ड द्वारा तैयार किया हुआ स्टेट फोकस पेपर लॉन्च किया गया, जिसमें नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016 के लिए किसानों के लिए ऋण संबंधी सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया था। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने संबोधन से सभी किसानों और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया। The Government of India, Himachal Pradesh has been very various measures in the field of agriculture and rural development. I would like to highlight few points as under. Government has launched Dr. Y.S. Parmar Kisan Swarozgar Yojana in the year 2014-15 with an outlay of rupees 111.19 crore for constructing 4,700 poly houses covering 830 lakhs square meter area. The project is phased over 4 years up to 2017 and 18. The farmers are being provided a total of 85% subsidy by covering the subsidy under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH). The scheme would be extended to additional 2 lakh square meter area under protected cultivation of high value fruits, flowers and vegetables during 2015 and 16. Under Rajiv Gandhi Micro Irrigation Scheme with an outlay of rupees 154 crores, 8,500 hectare area, and will be brought under drip sprinkler and irrigation system benefiting 14,000 farmers over a period of 4 years. Farmers will get a subsidy of rupees 113 crores during the project period. A project on horticulture development in the state with emphasis on post-harvest management practices on horticulture crops in the state with outlay of rupees 1,000 crore has been approved for 100 funding by the World Bank. As you must have heard recently, for the lots of work to be done. A scheme for establishment of Center of Excellence for vegetable nursery production by farmers to raise the vegetable seeding, flower and other valuable plants under controlled environment has been envisaged to provide better planting material to the farmers and to provide a gainful employment to the farming youth. And I think the guidelines of apple rejuvenation project have been made farmer friendly by providing assistance for uprooting of all old plantations they had in the orchards. Orchards covered under the scheme would necessarily have 30% pollination and micro irrigation facilities. Additional area of 1,000 hectare would be brought under revamped apple rejuvenation project during 2015 and 16. मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती विद्या स्टोक्स द्वारा राज्य भर से आए भिन्न भिन्न बैंकों के कर्मचारियों, प्रबंधकों और प्रदेश भर से आए किसान क्लबों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह और अन्य किसानों को उनकी गतिविधियों के अनुसार कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के अनुरूप पारितोषिक देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
गणमान्य व्यक्ति द्वारा बैंक के कर्मचारियों और किसान क्लबों के सभी सदस्यों को संबोधित करने के बाद आइए अब आपको परिचय करवाते हैं ऐसे बैंक कर्मचारियों से और ऐसे किसान क्लबों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य कृषि से जुड़ी गतिविधियों से लोगों के बारे में, जिन्हें आज के इस सेमिनार में पुरस्कृत किया गया कि किस क्षेत्र में क्या काम करने के लिए उन्हें किस प्रकार का पारितोषिक दिया गया है। हमारा जो एक फार्मर क्लब है चंदेल किसान क्लब नाल्टी, उसको भी राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार मिला है और जिला स्तरीय जो हमारा क्रांति क्लब है जो हमीरपुर का, उसे जिला लेवल पे हमें क्लब को प्राइज़ मिला है। हमारा लक्ष्य ये है कि जो हमारे आज किसान हैं उनको किस तरह से उनकी जो समस्या है, प्रमुख समस्या है उनकी, जो हमारे आवारा पशु हैं या हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो हमारे ग्रामीणों तक, किसानों तक नहीं पहुंच पाती, तो हम संस्थान उसके बीच में एक पुल का काम करते हैं और उन जो सरकारी नीतियां हैं उनको हम ग्रामीण तक पहुंचाते हैं और जो ग्रामीण की जो समस्या है हमारे किसानों की, उनको हम सरकार की जो योजना है वहाँ तक ले जाते हैं। इन कार्यों के लिए हम नाबार्ड के साथ भी जुड़े हैं और नाबार्ड के साथ हम जो हमारे और जो सरकारी योजना है, कृषि विभाग हो या बागवानी हो या पशुपालन, उनके साथ भी जुड़े हैं। हमने SHG और JLG के अंडर काम किया हुआ है अपने ब्रांचेस में, जिसमें हमने कई ग्रुप्स जो हैं वो फाइनेंस किए हुए हैं, ताकि छोटे छोटे ग्रुप्स जो हमने फाइनेंस किए हैं जिससे जो लेडीज़ हैं वो अपना काम कर सकें और अपने एनवायरनमेंट्स को और आगे बढ़ा सकें। नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2016-17 में भाग लेने आए कुछ किसान और बागवानों सहित कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो घर की चार दीवारी से निकलकर कुछ अलग हटकर अपने मेहनत के बूते अपना पहचान बनाने के लिए आगे आई है। ऐसा ही एक महिला मंडल और किसान क्लब की सदस्य जो जिला किन्नौर से संबंध रखती है और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र से अपने इलाके की महिलाओं को अपने साथ जोड़कर कुछ ऐसा काम कर रही है जो और महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस प्रकार अपने दुर्गम क्षेत्र में कृषि संबंधी कामकाजों से और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी है। मैम, आपका कौन सा किसान क्लब है और आप किन्नौर के किस क्षेत्र से और किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जी, हमारे क्लब का नाम देवी किसान क्लब है। हम किन्नौर के सुकीबा गाँव, मतलब हमारा पंचायत रिस्पा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के सर। हाँ जी। मैम, आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो मतलब हमारा एक स्वयं सहायता समूह जैसा ग्रुप बनाया हुआ है हमने। इसमें 13 हमारे जो है गांव के लेडीज़ ग्रुप बनाए इस तरह का। उसमें हम मंथली मीटिंग करते हैं। मंथली जब मीटिंग करते हैं हम 15 तारीख, जैसे जनवरी महीने में 15 तारीख का डेट रखा है। इस दिन हम कभी जैसे गांव की सफाई करते हैं, एक महीने में 15 तारीख के दिन मीटिंग भी करते हैं। और जैसे दूसरे महीने में हमने मीटिंग की तो कुछ और काम करते हैं, किसी के जैसे बच्चे को स्कूल लगाने के बारे में या फीस के बारे में कुछ भी है बात करते हैं। सबसे बड़ा काम हमारा ऐसा है कि हमारे ग्रुप वालों ने जो हमारा राजमा होता है हमने इकट्ठा किए। जैसे हमारे 13 लड़कियों का ग्रुप है, औरतों का ग्रुप, हमने राजमा इकट्ठा किया। गांव का एक बगीचा है उसको हमने लिया ठेके पे, हमने उसमें बुआई की। इस ढंग से हम अपना काम चलाते हैं। हमारे समूह को बनाए हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ, मतलब 1.5 साल का पीरियड है, इसमें इतना काम किया हमने। किसान साथियों, अभी मेरे साथ है जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से एक किसान क्लब के सदस्य जो अपने क्षेत्र में
कृषि संबंधी नई नई गतिविधियों की जानकारी अपने क्षेत्र के किसानों को देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस प्रकार का काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। मेन है कि जो कन्या भ्रूण हत्या है, जिसकी जो हमने रोकथाम के लिए हर परिवार को, हर सभी लोगों को इकट्ठा करके उनको जागरूक किया है। और उसके बाद जैसे महिलाओं पर जो अत्याचार होता रहा, वो जैसे ग्राम स्तर पर भी होता है, जैसे कि मतलब परिवार में वो कुछ इनकम सोर्स कम होती है और पुरुष जो है वो कमाते काम है, खाते पीते हैं और पी करके वो महिलाओं को पीटते हैं या उनको ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो उसके लिए उनके पास कुछ खर्चा पानी होता है, तो उसके लिए हमने उनको एक ऐसे प्लान से जोड़ा कि उनको अपनी महिलाएं जो है वो खुद अपनी आय का अपना साधन बना सकें। तो वो हमारे क्षेत्र में क्या था कि हमारा जो पंचायत का जितना क्षेत्र है उसमें हमारे में खजूर के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें हमने एक महिलाओं के ग्रुप बना करके उनको खजूर के जो मतलब टहनी है उनसे काट के उनको एक झाड़ू बनाने का तरीका सिखाया। और फिर वो महिलाएं जो है वो मतलब प्रताड़ित अपने पतियों से प्रताड़ित होती थी, वो उनको मारते थे, पीटते थे, खर्चा पानी पूरा नहीं देते थे। तो वो अब वो ग्रुप बना करके महिलाएं जो है वो झाड़ू बना करके उनको हमारे किसान क्लब के द्वारा हमने उनको मार्केटिंग का रास्ता बताया और हम किसान क्लब के द्वारा उनको बार सेल कर रहे हैं। और परिवार जो है वो कम से कम एक परिवार जो है वो 800 और 7-8 हज़ार रुपया महीने का कमा रहे हैं। ये हमारा मेन मतलब कार्य होता अपने ग्राम स्तर पर और पंचायत स्तर पर। हमारा किसान क्लब 2004 से 4 में गठित हुआ था, जिसमें हम 16 सदस्य हैं और विभिन्न कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और मेन है उसमें दूध का कार्य। हमारे गांव से तकरीबन 3000 लीटर दूध डेली कलेक्शन होता है और इसमें 800 से 900 किसान हमने जोड़ रखे हैं। और बाकी जितनी भी हमारी अदर एक्टिविटी है उसमें हमारे को सहयोग नाबार्ड से मिलता है। हमें जो है जिला स्तर पर जो है बेहतरीन कार्य के लिए जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है नाबार्ड की ओर से। तो हमारा जो किसान क्लब है इसका गठन जो है नवंबर 2012 में हुआ था। उसके बाद से हम लोग जो है किसानों को जो सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उनको उन तक पहुंचाने में जो है मदद कर रहे हैं इसके लिए। और दूसरा कृषि के अतिरिक्त जो है जैसे सौर ऊर्जा के बारे में जो हमारे पंचायत में या हमारे क्षेत्र में अभी तक जो है सोलर लाइट्स वगैरह का कोई प्रावधान नहीं था, लोगों में जागरूकता नहीं थी। तो हमने सौर ऊर्जा विभाग से जो है तालमेल करके जो है अभी अपनी पंचायत में पिछले 2 वर्षों में लगभग 50 जो है वो सोलर लाइट्स जो हैं स्ट्रीट लाइट्स वो लगवाई। किसान साथियों, अभी मेरे साथ है साक्षरता एवं जन विकास समिति मंडी के चेयरमैन और उपायुक्त जिला मंडी श्री संदीप कदम जी। आइए उनसे बात करते हैं कि वो जिला मंडी में किसानों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह की गतिविधियां चला रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और आज आपको नाबार्ड द्वारा जो स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित किया गया है इसमें आपको पारितोषिक भी दिया गया है। और मंडी जिला में आप किस तरह की गतिविधियां किसानों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं और नाबार्ड किस तरह से आपके ज़िला में किसानों को लाभकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है? हमें आज जो सबसे पहले ये अवार्ड मिला है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जो है उनको क्रेडिट लिंकेज करने के लिए मिला है, बैंक से लिंकेज देने के लिए किया है। मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति पिछले कई सालों से इस फील्ड में कार्य कर रही है। हमारे करीब 5500 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जिसमें करीब 43,000 महिलाएं कार्य करती है और हमने अब तक करीब 34 करोड़ से भी अधिक का क्रेडिट मोबिलाइज किया हुआ है। किसानों के साथ भी हम काम करने का प्रयास करें। हमारे जो किसान क्लब्स हैं उनके माध्यम से किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में अवेयर कराना, नई उपज की जो टेक्निक्स है उनके बारे में अवेयर कराना और अपनी उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में उनको बताना, यह कार्य हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाबार्ड के साथ मिलके बायो फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसी के साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इन चीज़ों पे भी कार्य किया जा रहा है।
किसान एवं बागवान साथियों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में आज के इस कार्यक्रम की हमने खास झलकियां आपको दिखाई। इसी के साथ हम आज के इस अंक को करते हैं यहीं पर संपन्न। अन्य कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए दूरदर्शन शिमला। अनुमति दें, नमस्कार।